जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज हम उपसर्ग के जो दूसरा पार्ट था उसको लेकर आए हैं। तो अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको देखिए, फिर यहाँ पर आइए और इसे देखिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक उपसर्ग। और इसमें जनरली हम लोग ये पढ़ेंगे कि हिंदी के जो 13 उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनसे किस तरह के नए शब्दों का निर्माण होता है और उसका अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये उपसर्ग जो है अ है, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध या रहित कह सकते हैं, यानी उसकी कमी होती है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ जोर छूत, तो ये क्या बन सकता है, अछूत। क्या बनेगा जी, अ जोर छूत, यानी बनेगा अछूत। इस तरह से आप अ जोर ज्ञान यानी अज्ञान बना सकते हैं, अ जोर ज्ञानी अज्ञानी बना सकते हैं, अ जोर धर्म यानी अधर्म बना सकते हैं, अ जोर सत्य असत्य बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले उपसर्ग की ओर चलते हैं, और अगला उपसर्ग है अन या अन। इसका मतलब भी क्या होता है, अभाव या निषेध। जिस तरह से जैसे अनपढ़, अन जोर पढ़, क्या हो जाएगा जी, तो अनपढ़, अनपढ़ यानी बिना पढ़ा लिखा। अनपढ़ का मतलब क्या हो गया जी, बिना पढ़ा लिखा। इसी तरह से क्या बना सकते हैं हम कि अनजान, क्या बना सकते हैं जी, अनजान। अन जोर अधिकारी यानी अनधिकारी। इस तरह से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए अगले उपसर्ग की ओर चलते हैं, और अगला उपसर्ग दिया हुआ है अध। अध का मतलब ये अर्थ होता है आधे के अर्थ में, ठीक है। जैसे अध पका, ठीक है, अध जला, इस तरह से आप बना सकते हैं। उस तरह अगले उपसर्ग के बारे में चलते हैं। तो अगला उपसर्ग जो दिया हुआ है ऊन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ जी, ऊन, जिसका अर्थ होता है एक कम। जैसे आप कहते हैं ना 19, ठीक है, 29 यानी 30 में एक कम, 59 यानी इस तरह से आप नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अगला है कि औ का अर्थ यहां पर दिया हुआ है हीन या निषेध, यानी जैसे अज्ञानी या अज्ञान या औलाद, ठीक है। यानी यहाँ पर औलाद मतलब बोझ का यहाँ पर अर्थ होगा। जैसे औ जोर लाद, तो क्या होगा, औलाद, औ जोर लाद, क्या हो जाएगा जी, तो औलाद। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि औ से आप लोग नए नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो ये औ जो है हिंदी का उपसर्ग हुआ। और आगे देखिए कु का मतलब क्या होता है, बुराई से, नीचता से, हीनता से, इसका अर्थ होता है। और इससे आप कैसे बना सकते हैं, जैसे कुख्यात, ठीक है, कुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र नहीं है। इस तरह के और भी शब्द आप बना सकते हैं। स से देखिए, स जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठता या अच्छा। जैसे सपूत यानी अच्छा बेटा। इसी तरह से आप बना सकते हैं सज्जन यानी अच्छे पुरुष, ठीक है। अगले उपसर्ग की ओर हम लोग चलते हैं। अगला उपसर्ग है क का अर्थ होता है बुराई या नीच या हीनता, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कपूत, क्या हो सकता है, क जोर पूत यानी क्या हो गया, कपूत, कपूत हो गया, ठीक है। उसी तरह से जैसे हो सकता है कजली, क जोर जली यानी कजली हो सकता है। और यहाँ पर देखिए सु का मतलब भी हो गया श्रेष्ठता या अच्छा से, यानी सु का मतलब हो गया जैसे सुजोर गति, सुजोर गति यानी क्या हो जाएगा जी, तो सुगति, सुगति। इस तरह से सुजोर गंध यानी क्या हो जाएगा जी, सुगंध। इसी तरह से आप अन्य शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अगला जो उपसर्ग है वो क्या है, नी है। नी का मतलब यहाँ निषेध से यानी अभाव से। जैसे नी जोर डर, निडर यानी उसको डर नहीं है, निडर हो गया है। यानी कि नी अजोर क्या हो जाएगा जी, डर, यानी इससे बनेगा आपका निडर। ये नी जोर डर क्या बना देगा, निडर बना देगा। इसी तरह से आप अगला शब्द बना सकते हैं। जैसे अब देखिए अगला जो उपसर्ग है दू का मतलब दो या बुरा या हीन। इसी तरह से जैसे दू जोर बला, दू जोर बला यानी दुबला, कहा जाएगा जी,
दुबला, दू जोर बला यानी क्या हो गया जी, दुबला। इसी तरह से दू जोर शला यानी दुशला। इस तरह से बिन, अब देखिए उपसर्ग जो है बिन, बिन का मतलब भी क्या है, निषेध या अभाव है। यहाँ पर जैसे बिन जोर ब्याह यानी क्या हो जाएगा जी, बिन ब्याह, बिन जोर ब्याह, इसका मतलब क्या हो गया जी, तो बिन ब्याह, बिन ब्याह। इसी तरह से आप बना सकते हैं जैसे बिन औलाद, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए अगला जो उपसर्ग है वो भर है। जैसे आप कहते हैं भर जोर पेट यानी भर पेट, भर जोर दिन यानी भर दिन। तो इसी तरह से आप इससे नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और ये रहा आपका 13 जो हिंदी के उपसर्ग हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।